हेलो व्यूवर्स, मैं विवेक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक्नो स्टडी 72 पर। व्यूवर्स, एक तो आपसे सबसे पहले एक शिकायत है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप लोग चैनल को उतना प्यार नहीं दे रहे हैं। व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, थोड़ा सा दुख भी होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आखिर क्या कमी रह गई। पर कोई बात नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे, एक ना एक दिन तो आपको पसंद आएगा ही। लेकिन उसके पहले अगर वाकई में आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आज शुरू करते हैं फिर से करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स का चौथा क्लास आपके सामने लेके आया हूं मैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन, टी.एस. तिरुमूर्ति, राजेश्वर दयाल और चौथा ऑप्शन है समर सेन। तो हो सकता है आप ये तो इस समय काफ़ी लाइमलाइट में है, आपको पता भी होगा, और मैं बता देता हूँ इसका आंसर है टी.एस. तिरुमूर्ति। अच्छा, इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे सैयद अकबरुद्दीन। आपने देखा होगा अभी पाकिस्तान का काफ़ी बवाल मचा हुआ था, तो इन्होंने बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छे वक्ता और बहुत ही अच्छे, ये एक तरह से बोला जाए तो एक ऑफिसर थे और बहुत तगड़े थे। तो अभी जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र टर्म आया है तो इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, मुख्यालय कब स्थापित हुआ और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस। ये तीन चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने आयु रक्षा कार्यक्रम आयोजित किया है? ये कल वाला मत समझिएगा, कल था आयु रक्षा, आज है आयु रक्षा। तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया है पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र और दिल्ली। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। ये क्या है कि इसमें भी वही है कि इन्होंने एक आयुष विभाग के साथ मिलकर प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए इसका दिल्ली पुलिस के साथ शुरू किया है इस कार्यक्रम को। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाक हाव क्या है जिसे जीआई टैग मिला है? तो चाक हाव क्या है? चाक हाव में आपको दिखाइए, ऑप्शन ये है मेघालय का टेराकोटा, पश्चिम बंगाल का लड्डू, अरुणाचल की उगाई गई दाल या फिर मणिपुर का काला चावल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? मणिपुर का काला चावल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप हमेशा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल आप स्टार कर लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन का क्या है कि इस समय ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में है, ये जीआई टैग ये क्या है, तो ये ज़रूर पूछा जाएगा। मणिपुर का काला चावल है चाक हाव, ठीक है, ये टर्म आपको ज़रूर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस संस्थान ने माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य विकसित किया है? क्या है? माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर अतुल्य विकसित किया है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, केंद्रीय औषधि संस्थान, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत। ये जो आपका आता है ना, रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान उन्नत, ये आता है डीआरडीओ के अंतर्गत। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये आता है डीआरडीओ के अंतर्गत। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, CISR के किस संस्थान ने किसान सभा एप्लीकेशन विकसित किया है? CSIR के किस संस्थान ने किसान सभा एप्लीकेशन विकसित किया है? आपका ऑप्शन है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, चौथा प्रतिमान अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय वैज्ञानिक संस्थान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा सही केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। क्या हो जाएगा? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड स्टार इरफान खान जिनका देहांत 29 अप्रैल 2020 को हो गया है, वह पद्मश्री अवार्ड से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? ये ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एक तो अच्छे एक्टर थे और अभी इनसे ये ज़रूर पूछा जाएगा कि ये पद्मश्री अवार्ड कब पाए थे। ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं 2010, 2011, 2012 और 2013। तो ये सम्मानित किए गए थे सन 2011 में।
अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पद्मश्री अवार्ड, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि पद्मश्री अवार्ड हमारे यहाँ जो वरीयता के क्रम में होता है वो किस नंबर का होता है। तो ये हमारे यहाँ का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आता है, चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। इससे बड़े कौन कौन से अवार्ड हैं आप सबको पता होंगे, और नहीं पता होंगे तो चलिए बता देता हूँ। सबसे नंबर 1 पे आता है भारत रत्न, नंबर 2 पे आता है पद्म विभूषण, नंबर 3 पे आता है पद्म भूषण, और नंबर 4 पे आता है आपका पद्मश्री। ठीक है, तो आपको ये तीन चीज़ें ज़रूर याद रखनी है कि पद्मश्री कौन से नंबर का अवार्ड है और किस तरह का अवार्ड है, मतलब सिविलियन में कौन से नंबर का है। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक फॉर ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत अपने संबंध सुधार रहा है। मतलब कि ये आपसे पूछा गया है किस देश के साथ भारत अपने संबंध सुधार रहा है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सही बांग्लादेश। बांग्लादेश की आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना, सबको पता होगा। दूसरी बात, एक बात आपको और याद रखना चाहिए कि दक्षिण एशिया में अगर कोई देश सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ है, तो वो भी है बांग्लादेश की। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आईएमएफ चीफ के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में कौन से पूर्व भारतीय गवर्नर को नियुक्त किया गया है। आईएमएफ चीफ के एक्सटर्नल एडवाइजरी ग्रुप में ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उर्जित पटेल, रघुनाथ राजन, शक्तिकांत दास और विमल जालान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा रघुनाथ राजन। अब यहाँ पे देखिए आईएमएफ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये देखिए इस समय यहाँ की चीफ कौन है, तो इसकी चीफ है क्रिस्टालिना जॉर्जिया। क्या नाम है इनका, क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। ये बेल्जियम की एक इकोनॉमिस्ट है, ये इस समय यहाँ की चीफ है। अभी एक बात और है, इस समय एक और इंडियन है जो कि आईएमएफ में ही चीफ इकोनॉमिस्ट के पद पे कार्यरत हैं। उनका नाम क्या है, उनका नाम है गीता गोपीनाथ। तो इस समय 2 भारतीय ऐसे हो गए जो कि बहुत ही प्रमुख पद पर आईएमएफ में पोस्टेड हैं, एक रघुनाथ राजन और दूसरा गीता गोपीनाथ। चलिए चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा देश इंडोर है, इंदौर मत समझ लीजिएगा, इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन करेगा। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बेल्जियम, ब्रुसेल्स, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। और ये कब आयोजित होने वाला है, ये आयोजित होने वाला है, मतलब जो अभी तक की डेट है वो है फरवरी 2021। ये तो डेट है, अगर कोरोना चाहेगा तो हो सकता है ये 2022 भी हो जाए। और ये बेल्जियम में हो रहा है। अब ये देखिए इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप जो है ये आयोजित कौन कराता है, तो ये आयोजित कराता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, और ये इसका 6ठा एडिशन है। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे 6ठा तो कोई नहीं पूछता, लेकिन बस इतना याद कर लेना है कि ये कहाँ हो रहा है, इसका कौन सा एडिशन है और ये कब होगा। बाकी तो उसमें कुछ याद करने लायक है नहीं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओडिशा उत्कल दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने डेट दी हुई है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने 1 अप्रैल। ये हो जाएगा 1 अप्रैल। अब ये 1 अप्रैल क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल को जो था ये ओडिशा उत्कल दिवस, ये 1 अप्रैल 1936 को बना था। उड़ीसा एक अलग राज्य, इसलिए ये उड़ीसा उत्कल दिवस मनाया जाता है। उड़ीसा के कौन है मुख्यमंत्री, आपको पता ही होगा, नवीन पटनायक। तो व्यूअर्स कैसी लग रही है आपको ये क्लास, ये 10 क्वेश्चन तो आज के फिर पूरे हो गए हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ हमारे व्यूज़ बढ़ाएं, सब्सक्राइब्स बढ़ाएं और प्लीज़ चैनल को देखते रहें, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारा और विश्वास बढ़ेगा। और व्यूअर्स एक बात और,
अभी कल से आपको एक क्लास मिलने वाली है साइंस की, और वो उसमें जो सर आने वाले हैं वो अमर, वो भी मेरे साथ कार्यरत है जीएसटी विभाग में, और वो बहुत टैलेंटेड है। उन्होंने यूपीएससी मेंस दिया है, और उन्होंने उनकी अपनी खुद की पहले कोचिंग थी जॉब पाने से पहले। वो इंजीनियर हैं, और मतलब बहुत ही टैलेंटेड है। इस बार उनका फिर मेंस उन्होंने क्लियर किया है, इंटरव्यू उन्होंने दिया है, और भगवान चाहेगा तो हो सकता है उनका निकल भी जाए। और वो कल से क्लास देना शुरू कर रहे हैं आपको साइंस की, तो प्लीज़ उनकी क्लास ज़रूर देखिएगा। कल या परसों से तो उनकी क्लास आनी शुरू हो जाएगी, तो आप प्लीज़ उसको देखते रहें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।